आप प्रश्न को एक बार रिपीट कर दीजिए दोबारा से, क्या प्रश्न था, और आप रिपीट कर दीजिएगा फिर बताओ। प्रश्न तो यही था कि ये जो आजकल क्या है, गाय जो रखते हैं वो रखते हैं ये वाली जो अपनी जो देसी होती है गौ मैया उनको, और ये जो दूसरी रखते हैं इनमें क्या भेद है? जर्सी जी जर्सी होती है, अच्छा हाँ जो भी होती है। और इन्हीं के बारे में लोग जैसे सुनते हैं कि ये जो गौ माता है इनके अंदर 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं, तो यही कुछ चर्चा के वही जिज्ञासा थी उन्हीं के बारे में। जी। तो आपका प्रश्न ये है कि जो जर्सी गाय में और देशी गाय में पहली बात तो भेद क्या है, अंतर क्या है, पहला प्रश्न तो ये है। दूसरा प्रश्न ये है कि क्या 33 करोड़ देवी देवता जर्सी में भी निवास करते हैं क्या हैं? तो कोटि का यहाँ थोड़ा सा लोगों में भेद है, कोई करोड़ बोलता है, कोई कोटि का मतलब प्रकार भी होता है, तो उसमें अपने को जाना नहीं है, वो कुछ भी होता है उससे मतलब नहीं हमको। लेकिन वहाँ पे श्री गोमाता के अंदर ये सब लोग विराजते हैं, ये हम मान सकते हैं। तो 33 लोग ये कहते हैं 33 करोड़ कैसे हो सकते हैं साहब, वो तो प्रकार हो सकते हैं। तो हम तो ये कहते हैं कि वहाँ जो स्वयं श्री राम जी विराज रहे हैं, स्वयं श्री महादेव जी विराज रहे हैं, तो उनमें तो पता नहीं कितने प्रकार, कितने करोड़ अनंत विराज रहे हैं। तो ये सब भ्रांतियाँ हैं और ये सब विवाद का विषय है, इनमें पढ़ना नहीं है, अपने को काम और सार निकालना है। तो पहला प्रश्न आपका ये था कि क्या जर्सी भी गोमाता होती है? तो पहली बात आप ध्यान रखिए कि जितने भी चौपहिया, जैसे मतलब जो 4 पाँवों वाले जो जानवर होते हैं, जैसे आपने बकरी सुना होगा, भैंस सुना होगा, गधा सुना होगा, घोड़ा सुना होगा, हैं बहुत सारे ऐसे जानवर हैं। तो क्या हम सभी को गोमाता कहते हैं क्या? वो सभी तो श्री गोमाता नहीं होती हैं। यदि कहें कि साहब नहीं वाइट होती है, जर्सी भी वाइट जैसी होती है, तो गधा तो पूरा वाइट होता है, कई बार तो गधा वाइट ही मिल जाता है, और घोड़ा भी वाइट मिल जाता है, खच्चर भी वाइट मिलता है, तो क्या वो वाइट, बकरियां भी वाइट मिलती है, भेड़ पूरी वाइट होती है? तो फिर बाकी सब यदि कलर के आधार पे हम कह रहे हैं तो सभी फिर गौमाता ही हो गई। तो कलर के आधार पे हम श्री गौमाता का निर्णय नहीं करते हैं, गौमाता तो गौमाता ही होती हैं। तो कहने का मतलब उसका कुछ चिन्ह है, जो एक उसका एक चिन्ह है, बहुत सारी एक व्यवस्थाएं हैं, उस तरह से उनका यदि वो एक भारतीय देसी जो गौ नस्ल है उसकी बहुत अलग अलग नस्ल भी हैं, कोई शाहीवाल है, कोई राठी है, तो कोई गीर है, कोई नागौरी है, तो अलग अलग एक किस्म की गौ माताएँ हैं। तो वो जो इस नस्ल में आती हैं वो तो श्री देशी गौ माता होती है। लेकिन जो ये जर्सी होती है ये जानवर जरूर होते हैं, ये जानवर हैं, ठीक है, जीव इनमें भी है, दया इन पे भी करना चाहिए। लेकिन दया का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई जहरीला प्राणी है, तो उस जहरीला प्राणी का हम जहर नहीं पीते हैं। मान लीजिए कोई जहरीला प्राणी है, हम उसको जहर नहीं पीते हैं। तो इसी तरह से हमको दूध की बात आती है, या मान लीजिए कुछ भी ऐसा संबंध मान लीजिए जीव के साथ में हम रखें। मान लीजिए प्राणी तो दुष्ट भी प्राणी होता है संसार में, हैं, और पुण्यात्मा भी प्राणी होता है, और एक भक्त भी प्राणी होता है, एक साधु भी प्राणी होता है, एक ब्राह्मण भी प्राणी होता है। लेकिन हम किसी दुष्ट के साथ संबंध बनाने का ना प्रयास करते हैं, और ना दुष्ट के साथ हम हमारा संबंध बना रखना चाहते हैं। यदि मिल भी जाता है तो सोचते हैं कि कितना जल्दी ये पिंड छोड़े, कितना जल्दी हम इससे मुक्त हो जाएं, अच्छा रहे। तो इसी तरह से यदि कोई जर्सी को जानवर को घर में रखता है और उसी का दूध यदि पीता खाता है और कुछ करता है, तो परिणाम में उसके या उसके परिवार के ये मान के चलिए कि रोग तो निसंदेह आएगा। दुष्ट आदमी का जैसे संग करने से जीवन में कभी न कभी किसी न किसी तरीके से आपको उसका दुष्टता का दंड मिलता है, वो चाहे आपको मिले, आपके संतान को मिले, ये कोई मुद्दा नहीं करता है। लेकिन जिस तरह से दुष्ट आदमी का, दुष्ट समाज का संग करने से हमको दंडित होना पड़ता है, उसी तरह से जो श्री गोमाता नहीं है, गोमाता जैसा दिखता है, को जानवर है, तो जानवर का कोई दया करने का तो विज्ञान दिया है किसी भी जीव पे, जानवर पे, लेकिन उसका पालन पोषण करना और उसको फिर कहना मतलब है कि उस तरह से उसके साथ में संबंध बनाना, खाना पीना, उसका लेना देना, तो वो नहीं बताया गया है।
तो इसलिए जर्सी को पहले बात तो हमारे यहाँ पे, हाँ, दया की दृष्टि से, मान लो वो जीव है, उस दया की दृष्टि से कुछ डालना चाहो, करना चाहो तो करो, कोई बात नहीं है। लेकिन सेवा की दृष्टि से यदि आपको कुछ रखना है तो विशुद्ध भारतीय जो नस्ल की जो गौमाता, असली गौमाता है, उन्हीं को आपको रखना चाहिए, उन्हीं की सेवा पूजा करना चाहिए। और उन्हीं की पूजा करने से आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है, सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, और स्वाभाविक ही घर में आपके सारी संपत्ति का वास हो जाता है। आपके यहाँ पे सन्मति आती है, सद्बुद्धि आती है, आपके यहाँ पे सद्गतियाँ होने लगती हैं, आपके यहाँ सर्वत्र जो है वो सिद्धि बिखरने लगती हैं, आपको कोई अभाव नहीं रहता है, जीवन में प्रकाश की प्रतीति आपको महसूस होती है, फिर वो प्राप्ति में कन्वर्ट हो जाती है। तो यदि श्री गौमाता की सेवा करनी है तो आपको भारतीय देसी नस्ल गौमाता की सेवा ही करनी चाहिए। अब आप इसमें और कोई बात है तो आप पूछिए, कोई बात है तो आपकी, जो आपने पूछा उसका तो मैंने जवाब दिया है। राधे राधे।